नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत्चरणानुरागी भक्तवृंद, कल माँ भगवती ने हिमालय को योग के बारे में और ज्ञान के बारे में विस्तार के साथ उपदेश किया। योग आवश्यक है। तो योग किसे कहते हैं? आहार विहार का ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने बड़ी सरल भाषा में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य परम सुख युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। आहार का ध्यान रखना। विहार मतलब सैर कितनी करनी है। आहार विहार, समय पर सोना, समय पर जागना। ये परिमाण होना चाहिए। आहार का परिमाण, सैर करने का परिमाण, मात्रा में लेना है। बहुत ज्यादा आहार नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना, ये भी योग है। ज्यादा लेंगे तो आहार कहते श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, और कम ले तो कहते हैं कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो आहार ज्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना, मात्रा बना लेना भी अपने अपने शरीर के अनुसार। ठीक है। आसन आवश्यक है। आसन से बैठे। शरीर के लिए आसन बहुत आवश्यक है। पद्मासन है, वज्रासन है, शासन होता है। भोजन भी बैठकर करना चाहिए, पानी भी बैठकर पीना चाहिए। सारी बातें तो नहीं बताई जाती, लेकिन कुछ बातें मनुस्मृति में बताई है। जहाँ पर पुराणों में बात नहीं समझा सके तो मनुस्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। खड़े होके भोजन करते हैं तो हमारे पेट का थैला बड़ा हो जाता है। जैसे गुब्बारे में पानी भरोगे ना तो वो फैल जाता है, उसी तरह से कहते पेट भी, पेट का जो थैला है बैग वो बड़ा हो जाता है, और फिर वो खड़े होके भोजन ज्यादा करते हैं। और 32 बार चबाकर खाना, जो 32 ना हो तो कम से 16 बार तो आ जाता है जी। 16 बार, 32 बार ऐसे चबाने के। हमारे दांत कितने होते हैं? 32। तो 32 बार चबाने के लिए खाए। आटा गेहूं पिसवाते हैं तो उस समय वो बारीक बोले तो बारीक होता है, मोटा बोले तो मोटा। उनके हाथ में, तो हमारे हाथ में भी है जी। ये भी चक्की तो है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोत, कीला सो लागा रहे ताको बिन नाम। चक्की के अंदर में दाने पीसे जाते हैं,
गेहूं की। तो कुछ दाने ऐसे होते हुए कील का सहारा लेते हैं, सारे दाने क्या है, कीला सो लागा रहे ताको नींद न हो, कहते हैं जन्म मृत्यु की चक्की चल रही है। तो इस चक्की, ये चक्की ऐसी चल रही, कहते हैं चक्की में कहते हैं परमात्मा रूपी कील है, कहते उनका जो सहारा लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। तो आहार विहार आसन इसलिए बताया, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तब आप साधना कर सकते हैं। हमारी मारुति कार ठीक होगी तभी आप बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हो। शरीर माध्यम खरु धर्म साधन, धर्म करने का साधन है शरीर। इस शरीर के बिना कहते, और मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर के बिना कहते धर्म भी नहीं कर सकते, और धर्म भी मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता है। बड़े भाग मानुष तन पाया, और सूर दुर्लभ सब ग्रंथ निगा, सभी ग्रंथों में। और एक कौन बोल रहे, राम जी बोल रहे हैं। देखो राम जी ने, पूर्ववासी लोग खड़े हुए थे ना, सब उनको कहा कि मैं गोपनीय बात बताता हूँ, गूढ़ बात। क्या आप गूढ़ बात बताइए? राम जी ने कहा भी मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। अब ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार, अब मोक्ष के द्वार के पास हुआ, और इसके द्वारा कहते साधन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों साधन कहते मनुष्य शरीर के द्वारा ही कहते सुलभ है। पाइन दे परलोक, तो मनुष्य शरीर मिला और इसका उपयोग न करे करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में, तो ये शरीर व्यर्थ। और मोक्ष के द्वार मतलब मनुष्य शरीर मिलाना, बिल्कुल मोक्ष के द्वार के पास आप खड़े हैं। और इस शरीर के द्वारा ही साधन हो सकता है, दूसरे शरीरों के द्वारा नहीं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देव, दुर्लभ मनुष्य शरीर है। और भाष्यकार ने भी कहा, विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, ये दुर्लभ भी है और क्षण भंगुर भी है। इसलिए माँ भगवती कहती भाई शरीर के द्वारा आराधना साधना कर। क्षण भंगुर इसलिए कहा कि क्षण क्षण इस शरीर का नाश हो जाता है, इसलिए शरीर बोले। जो चीज क्षीण होती है, शरीर हर समय क्या होता है, क्षीण होता है। हम बोलते हो 60 साल के हुए, बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए। बड़ा तो बालक है, उसके पास 60 साल, 70 साल, 80 साल है, और हमारे में से 60 साल क्या हो गए, 100 में से 60 साल निकल गए। कभी कभी बालों को बोल देंगे मेरे बाल पक गए, मैं बड़ा बड़ा, बाल वैसे नहीं पकी में भी 60 साल 70 साल लगे, इसलिए बड़े हो गए। लेकिन आयु की दृष्टि, बालक के हाथ में 100 रुपए की नोट है, हमारे हाथ में 50 रुपए की नोट है। 100 साल की आयु तो बड़ा कौन माना जाएगा? ठीक है, 100 साल की आयु मतलब जिसके पास में वो बड़ा माना जाएगा। एक बार कहते मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया ना, दोबारा ऐसा शरीर नहीं है। अब ना कहीं पर भी जाओ, सब ना सकल देखते रहना, सब अलग अलग लगते हैं।
वैष्णो देवी यात्रा करे थे, मैं सोचा अम्बाला जैसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़े, थोड़ा निरीक्षण किया, हमको मिला ही नहीं। कुंभ मेले में भी जाओ, कितने करोड़ लोग आए, वहाँ पे एक जैसा आपके जैसा नहीं मिलता। कैसी भगवान ने रचना की, एक जैसा व्यक्ति नहीं है जी। वो कंपनी वाले तुम बनाते हैं ना, घुमा फिरा के 10-12 साल के बाद वही डिजाइन आती है, बोलो। लेकिन सबकी आवाज अलग, सबको शकल अलग, आवाज भी अलग है। कौन से रघुवीर जी बात कर रहे पता लग जाता है। हाँ जी, आप बहनों की आवाज अलग, देखो एक गला दिखने में भाव, ठीक है, एक सीम है और उसकी सीम के अंदर में आवाज अलग अलग है। अंगूठे के निशान अलग अलग है भाई, करोड़ों लोगों के निशान देखो, मतलब भी देना पड़ता है ना वहां पे। क्या भगवान की लीला है भाई, माया उनकी शक्ति है, और शक्ति को समझना बड़ा कठिन है भाई। भगवान ने कहा ना, मम माया दुरत्य, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन मामी वही प्रपद्यन्ते, मेरा कोई आश्रय लेता है, सहारा लेता है, माया अमिताम तरंती, क्योंकि भगवान की शक्ति है, अलग नहीं है। माया मतलब है अलग नहीं, पराम्बिका, ये देवी की शक्ति तो है वहां भगवान, ठीक है। लेकिन जिस समय देवी भागवत पढ़ते हो तो उस समय कहते हैं, जो पुराण चल रहा है तो उसकी विशिष्टता होती है, इस समय देवी बड़ी मानी जाएगी। शिव महापुराण का श्रवण करोगे तो शिव जी बड़े माने जाएंगे, और रामचरितमानस का पाठ करोगे तो राम जी बड़े माने, और श्रीमद् भागवत पढ़ रहे तो सुन रहे हो भगवान कृष्ण। गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी बड़े, गणेश जी से बड़े कोई नहीं, ऐसा लगेगा। ये सब भगवान ने, उस ब्रह्म ने कहते हैं, अलग अलग रूप साधना के लिए धारण किए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। तो विचार चल रहा था, एक बार मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया था तो दोबारा ऐसा शरीर नहीं मिलता, और इसके पार्ट्स भी नहीं बना सकते, हड्डी टूट फूट हो जाती, रॉड डाल देते डॉक्टर, क्या डालते हैं, रॉड, हाथ में पैर में रॉड। बोले भाई वो डॉक्टर साहब आप हड्डी बना दो अच्छी तरह से, बोलो नहीं बना सकते भाई, ये पुर्जे बड़े कीमती दिए, वो क्या चीज फ्री में होते हैं ना, उसकी कीमत नहीं होती भाई। जैसे हमारे घर में पानी आ रहा है, जा रहा है, बाल्टी फेंक दिया, ट्रेन में जो बिस्लरी बोतल लेके हो, कोई बैग, चलो हाथ पैर धोते थोड़े, वो तो पानी बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, तब तो वो तो उल्टी करके पानी पी लेते, कितना संभाल के रखते हैं। वहाँ पता चलता है 20 रुपए देने के बाद में वो बोतल की कीमत। और वृंदावन जाओगे 15 रुपए की रोटी है, वो 15 रुपए 20 रुपए रोटी लगती है भाई। और जिस समय परिवार वाले बैठे सोच समझ के लेना भाई, भूख लगी तो भी। और जहाँ भोजन के लिए बैठे वो रेट लिखा होता है, मक्खन लेंगे, तेल लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे, सारा होता है। और परिवार वाले लोग होते हैं वो सोच समझ के ज्यादा थाली में नहीं छोड़ते, घर में ऐसे माँ बोलते वो तो 20 रुपए की रोटी, 15 रुपए रोटी ना, वो माखन लगाते 20 बढ़ जाता है, फिर 15 में थोड़ा घी लगा के, ठीक है, वहाँ कीमत बढ़ जाती है। और वहाँ पता चलता है कि वो रोटी का, भोजन का, ठीक है। आपका घर, आपकी कोठी 10,000 रुपये आपके डेली के हैं, 10,000 रुपये आप कमाते हो, आपकी कोठी जैसे वृंदावन में कहीं हम लेंगे, कोई होटल इंदौर में आदि, तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, एक दिन 10,000 लगते हैं, इतने ऊपर नीचे कमरे लेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा ही होते हैं,
20 और किसी किसी कोठी इतनी सुंदर है वे तो 20,000 रुपये होंगे उसके, एक दिन के। लेकिन वहाँ कीमत पता चलती भाई, जिसमें वो 10,000 देने पड़ते ना, वो एक दिन के 5,000, तो उस समय पैसे देते समय कैसे लगता है रुपये? नहीं, 5,000 देते वो कल 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 उसी रहना है तो 5,000 और जमा कर दो, उतना में हम जा रहे हैं। भाई चेक बुक अच्छा लगता है, बिजली का बिल आता है तो पड़ोस में पूछते तुम्हारा कितना आया, बोले हमारा तो 4,000 आया, तो हमारा 2,500 है, बोले हमारा तो कम आया, ठीक है। बिजली गई तो पड़ोस में पूछते हैं, उनके घर में नहीं तो बहुत खुश हो जाते हैं, अपने घर पे नहीं उनके घर पे बराबर है, तो तुम्हारे घर के हमारे घर के नहीं है, अपने विषय पर आएंगे। विषय कहाँ पर चल रहे हैं? ये दुर्लभ मनुष्य और क्षणभंगुर का मतलब क्षणभंगुर का अर्थ है भाई इसकी वारंटी गारंटी नहीं है, दोनों नहीं है। कोई भी चीज आप लो या तो गारंटी मिल जाती है या तो वारंटी मिल जाती है। वारंटी मतलब क्या है? तो बदलने की बात नहीं होती, वारंटी मतलब रिपेयर कर देते हैं, और गारंटी देते हैं मतलब पीछे ही लेकर जाओ है जी। लेकिन इसकी वारंटी भी नहीं, गारंटी भी नहीं। और निश्वास से नहीं विश्वास, और शास्त्रकार का कदा रुद्धो भविष्यति, श्वास बाहर आई हुई कदा कब रुक जाए विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए राम जी ने कहा कि भाई कि बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, और इस शरीर के द्वारा आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो साधन प्राप्त करना चाहते हो वो करें। और वो भी कहा कि बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था आने के पहले साधन क्या है? कभी नहीं विचार करना भी वृद्धावस्था में बहुत साधना करेंगे जी, कभी विचार नहीं। आज का दिन मंगलमय हो गया तो कल का दिन अपने आप मंगलमय हो जाता, ठीक है। यमराज वो सामान्य थोड़ी भी, जो कठोपनिषद है, नचिकेता को उपदेश दिया यमराज जी ने, वो वेद सम्मत उपदेश दिया गया। यमराज सामान्य थोड़ी है, सब वेदों की ज्ञाता है। और वो यमराज बोल रहे भी दोपहर में आप आराम करना चाहते हो तो सवेरे दोपहर का काम क्या कर लेना, समापन कर लेना, तब वो दोपहर में क्या कर सकते हो, दोपहर का काम सवेरे कर लेना, ठीक है। तो दोपहर का काम सवेरे कर लेते तो दोपहर में आराम मिलेगा कि नहीं? इसलिए वृद्धावस्था वाला काम कब कर लेना है? हाँ, तो बाल्यावस्था है तो जवानी में। अब माँ भगवती हिमालय को भक्ति के बारे में बताए। कल ज्ञान योग बताया था, ज्ञान मार्ग। ये परमात्मा और जीवात्मा अलग नहीं है। जो आपके शरीर में जीवात्मा है वो परमात्मा से अलग नहीं है। ममई वांशो जीवलोके जीव सनातन। भगवान ने कहा जो जीवात्मा अंश है ना, मेरा है। भगवान बोलते मेरा है, और जीवात्मा बोले तो भगवान बोलते हैं मेरी सनातन, जैसे मैं सनातन हूं ना ऐसे ही जीवात्मा सनातन। क्या? ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान का भी मेरा अंश है। अब भगवान जीवात्मा है, भगवान का अंश हो गया, और शरीर किनका है? प्रकृति का है। पंचमहाभूतों का शरीर है, और जो जीवात्मा है वो किनका अंश है? भगवान। अपनी कौन सी चीज है? कुछ भी बोलो, कुछ ये
गाड़ी मिलती है ना, जैसे बड़ा अफसर होता है उनको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट हो गए, गाड़ी भी और ड्राइवर भी, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी गाड़ी प्रकृति की और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा बैठे इस गाड़ी को वही संभालता, तो गाड़ी भी उनकी है और जो ड्राइवर संभाल रहे हैं वो भी उनका है। अपनी कौन सी चीज है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फटाफट बोलते हैं। किस चीज का अभिमान करे भाई, बोलो। शरीर भी अपना नहीं और शरीर को जो चला रहे वो भी अपना नहीं, थोड़ी देर की ध्यान देने के लिए, तो दोनों चीजें अपनी नहीं है। फिर अभिमान अहंकार किस चीज का करे भाई, बोलो। वो सेकंड क्लास एसी होते, वो मुंबई से आते समय रिजर्वेशन उसी में मिला, कोई किसी के साथ बात ना करे, अरे कोई किसी के साथ बात ना करे। वो कॉफी चाय की केटल आती है, अपने आप वो डालो, उसमें मिलाओ, तौलिया रख देते, टॉफियाँ ले देते, सब सामान आता रहता है। कोई किसी के साथ अपना पर्दा करके बैठ गए, एक को वैसे में पूछा, मैंने आप बात नहीं करते, आप उसमें बोले हम बड़े लोग हैं। हाँ जी, दूध में कॉफी मिला रहे, अकेले गंभीर कम इसी डिब्बे में उसका प्रभाव पड़ता है। और जब वो गाड़ी आ जाती बस स्टेशन पर, सब उतरते, पुल ही नहीं मिलता उस समय कैसे लगते हैं, अब उसमें बड़े बड़े प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़े। इसी रूम में जाओ तो आपको ठंडक मिलेगी, बगीचे में जाओ आपको फूलों की खुशबू मिलेगी, है जी। बगीचे के बाहर आ गए फिर गंदा नाला है बाहर, जैसे जैसे वातावरण में जाओगे वैसा वातावरण मिलता है। वो जो एसी डिब्बे में बैठा उसका दोष नहीं है, जो एसी डिब्बे का जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव पड़ने न देना। अभी उसमें गीता खोल के अपना आराम से पढ़े, भगवान के साथ जुड़ गए। वो काय के बड़े जब रिजर्वेशन है उसको सीट दूसरा बैठने के लिए तैयार है आगे, जी अपना रिजर्वेशन समाप्त हो गया तो सामने साइड में रखो, हमारा भी रिजर्वेशन बोलो। ठीक है, वो तो भाव बन जाते भी। वो रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो गाड़ी आ रही बोलते हैं, पुलिस की इनकी हमारी गाड़ी आ रही है, और S5 हमारा डिब्बा, और उस डिब्बे के अंदर में हमारी सीट है जी। तो स्टेशन आ गया, गाड़ी चली गई, वो तुम्हारी गाड़ी की हालत चाल कैसी है, किसी ने पूछा, बोल कौन सी गाड़ी है जी। ध्यान बाद में हो जाता, गाड़ी अपनी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से ये प्रकृति की गाड़ी है और भगवान ने हमें संभाल लिया, इस शरीर के द्वारा गाते हुए साधना आराधना कर। माँ भगवती कहते हैं कि हे पर्वतराज, मोक्ष प्राप्ति के साधन बुद्ध कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 प्रसिद्ध मार्ग हैं। ठीक है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध है। मतलब इन 3 मार्गों में से किसी मार्ग से आप जाते हो तो कहते मेरी प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, देवी की प्राप्ति हो जाती है। इन तीनों में भी कहते हैं भक्ति योग सुलभ है। भक्ति योग क्या है? सुलभ है, क्योंकि भक्ति योग के लिए कहते बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या भक्ति योग, भक्ति करने के लिए कभी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाह्य साधनों से निरपेक्ष है, मतलब बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं आती। जैसे आपको भगवान का नाम लेना है तो उसमें आसन डालना पड़ेगा,
मुहूर्त देखना पड़ेगा, राहु काल तो नहीं है, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं करते, तो सिद्ध मुहूर्त बोलते हैं। जैसे भगवान का नाम लेना शुरू हुआ, मुहूर्त सिद्ध होगा, है जी। अब यज्ञ कराना है बहुत बड़ा, तो सारे साधन जुटाना पड़ते ना भाई। और भगवान का नाम लेने के लिए जाते ना हो ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। भगवान का जिस समय जप करते हो, नाम लेते हो, तो उस समय किसी बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? ये नहीं मानना कि भाई हवन करना नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जाति भक्ति तक पहुंचने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता है। बाह्य पवित्रता होगी तभी आंतरिक पवित्रता होगी ना। तुम्हारा शरीर को बाहर से पवित्र है, वस्त्र पवित्र है, उसका प्रभाव पर मन के ऊपर पड़ता है जी। हाँ, आप साफ सुथरे सवेरे वस्त्र धोए वस्त्र पहनते धारण करते, हमारा मन साधना में आराधना में लग जाता। ये होली वाले होते हैं ना, रंग वाले वस्त्र, वो पहन के देखना है जी। किसी घर में है वस्त्र होली वाले रखे, पूरे अलग 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 रखे हो उसमें, और वो कभी पहन के देखना सवेरे नाव होके पाठ करने के लिए। मन नहीं करेगा आपका, जब तक वो वस्त्र दूसरा धारण नहीं करोगे ना, मन नहीं लगेगा। आपने देखा कि होली खेल के रंगी कपड़े और चलो भाई बेटा 4 माला कर ले, तो बैठे होता है कैसे? नहीं होता भाई। तो शीशे के सामने भी जाते हैं तो अपनी शक्ल अपने को पहचान में नहीं आती जी। हाँ, काका पास में खड़ा है, होली खेल का है, माँ पूछ रही मेरा काका नहीं आया, और काका तो पास में तो सारे एक जैसे लगते भाई। भक्ति योग कहते सुलभ साधन और मन से संपादित होने तथा चित्त आदि की पीड़ा न पहुंचाने वाला है। ठीक है, ये चित्त आदि को पीड़ा नहीं पहुंचाता, भक्ति सुलभता से होते हुए देखते। हाँ, जिस समय आप भगवान का नाम ले रहे हो तो शरीर को पीड़ा होती है नहीं, और मन से संपादित है कहते आपको वृंदावन पहुंचना है ना। अभी आपने कहा हम वृंदावन में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, यहाँ से लगा सकते हो, खाली हाथ में ले भाव बने ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गए और आप भोग लगा रहे हो। बोलो, रिजर्वेशन बनाना पड़ा, कितने समय में पहुंच? उसी समय। इतनी जल्दी कौन पहुंचता है? मन से संपादित हो जाता है। और मन से कहते आपने देखो ये चीज आपके पास में नहीं, ये चीज आपके पास में नहीं, भूल गए तो मनसा पर परिकल्प समर्पया, मन से आप है जी। जैसे अष्टमी है तो आप लोग बोल सकते हैं माँ बोलो कि हम सोने की चैन चढ़ा रहे हैं, मन से क्या पैसे लगते हैं उसमें, है जी। मन से। पलिमर द्रव्य आने से आया ना, द्रव्य अर्पण करो, तो द्रव्य हमारे पास में क्या है? जो सोने की चैन डालनी है माँ बोलो तो मन के द्वारा डाल सकते, किस लिए डालना? बड़ी डालो है जी। सोने की चैन बड़ी लेकर आए हुए 2.5 लाख की, मन से ले लिया 2.5 लाख की सोने की चैन और चढ़ा। कितना खर्चा आया? कुछ भी खर्चा। मन के भाव, मन से संपादित। भीम भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा थोड़ी करते थे, कुछ नहीं करते थे, वो गदा लेकर खड़े रहते थे। युधिष्ठिर और अर्जुन बिलोपत्र चढ़ाते थे। तो एक दिन वो शिवगढ़ जा रहे थे शिवरात्रि के समय, बिलोपत्र लेकर, एक दिन पूर्व बहुत बिलोपत्र लेकर जाते ना शिवगढ़, भगवान की पूजा करते हुए। कभी कभी यहाँ से भी लेकर जाना पड़ता है मृत्यु लोग से। तो युधिष्ठिर ने, वो तो देवता है ना युधिष्ठिर, अर्जुन को तो पता लग जाता है ना, उनको दिखाई पड़ता है।
आपकी साधना आराधना ज़्यादा है तो प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए गए, आप प्रातःकाल आपको देवता दिखाई पड़े, जिनकी साधना ज़्यादा है उनको दिखाई पड़े है जी। 12 साल का कोर्स किया हो तो खाली प्लॉट में मकान दिखाई पड़ता है कि मकान मालूम बोलो। और जमीन में खड़े हुआ ये ऊपर वाला है, यहाँ से आप खड़े रहोगे ना सब दिखाई पड़ेगा, यहाँ से हवा, यहाँ से प्रकाश आएगा, ये आपको ऊपर वाला कमरा, ये खिड़की है आपके, क्या बोलता है प्लॉट में खड़े हो आप, उसको सारा मकान दिखाई पड़ता है जी। उसको ऐसा ही दिखाई पड़ता है। 12 साल का तप है, जो साधक का तप है तो उसको देवता लोग दिखाई पड़ते हैं। वो तो आपको 2-3 मकान बनाते हो वो पता लग जाता है, हमें तो बनने के बाद पता लगता है क्या। कभी कभी आर्किटेक्ट को भी समझ नहीं आता जी। तो ज्ञान कर्म, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों में कहते भक्ति मार्ग सुलभ है, ठीक है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार कहते हैं भक्ति 3 प्रकार की कही गई। भक्ति है ये 3 प्रकार की भक्ति। गुण भेद, मनुष्यों के जो गुण भेद है, किसी के अंदर में सत्व गुण ज्यादा है, किसी के अंदर में रज गुण ज्यादा है, सत्व गुण तम गुण ज्यादा है, सत्व गुण ज्यादा है, रजोगुण तम गुण कम, किसी में रजोगुण ज्यादा है, सत्व गुण तम गुण कम है। ऐसे गुणों के अनुसार कहते हैं भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभपूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसको उस भक्ति को कहते हैं तामसी भक्ति, ठीक है। ये जो हिरण्यकशिपु ने भक्ति की है, कितनी भक्ति है, सारा चमड़ा गल गया बोलो, लेकिन भक्ति कौन सी है, दूसरे को कष्ट देना है, देवताओं को कष्ट देना भक्ति है। लेकिन वो भक्ति कैसी होगी, तामसी, क्योंकि वो तमोगुणी है, वो तमोगुण बढ़ा हुआ है उनके, तमोगुणी जो भक्ति करेगा कैसी करेगा भी, उसकी भक्ति भी कैसी होगी, तामस विचार है जिनके तो भक्ति भी तामसी करेगा। जो जल अपने में सत्व गुण बढ़ाता है ना, जल क्या करता है अपने में सत्व गुण बढ़ा, सत्व गुण बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, जल को ना अब मैं बताता हूँ क्या करता है। वो फिल्टर में जाता है, कैंडल से घूमता है, उसमें घूमता है, उसमें घूमता है, अपने अंदर सत्व गुण बढ़ाता जाता है। इतना सत्व गुण बढ़ाकर बाहर आता है, आते ही सत्व गुणी व्यक्ति को आसन मिल जाता है बैठने के लिए, बोतल में बोलो, फिर उसको गाड़ी बैठने के लिए मिलती है, जब बिस्लरी बोल किस में आता है, गाड़ी में आता है। और फिर उसको पैकिंग बैठने के लिए, फ्रिज बैठने के लिए बोलो। और तमोगुणी होगा डर्टी वाटर, कोई नहीं पूछता, नाली का पानी कभी बोतल में रखा क्या नहीं, कौन रखता है उसमें, बोतल में वो कुछ बोले नाली का पानी बोले दूर ही खड़ा रहता है अरे तो दूसरे को कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, संतप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति को क्या बोलते हैं, तामसी भक्ति। अब राजसी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये पर्वतराज को जो ज्ञान दे रहे हैं वो निमित्त कारण ही सारा ज्ञान हमारे लिए दे। साधक तामसी भक्ति न करे, राजसी भक्ति न करे, है सात्विक भक्ति का ज्ञान उनको तो निमित्त माना है। पर्वतराज को क्या है, निमित्त मानना। ऐसा नहीं मान लेना भी पर्वतराज को ज्ञान दे रहे, ज्ञान अपने लिए है।
हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, कामनाएं, बहुत से कामनाएं रखे ना वो, और सब बहुत से कामनाएं रख कर कहते भक्ति की जाती है, राजसी। तामसिक राजसी राजसी यश चाहने वाला, बहुत बड़े भोग चाहने वाला, ये कामना है ना सारी, राजसी। ठीक है, इसको राजसी भक्ति कहते हैं। पर पीड़ा से तो रहित है, किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कामनाएं क्या है, ज्यादा है। और ये कामनाएं मनुष्य लोक में नहीं कहते, वहां स्वर्गलोक में भी ये कामनाएं हो जाती है। हाँ जी, और वो इंद्र पद मिला, इंद्र पद मिला ना, तो उन्होंने क्या है, ऐसा भवन बनाऊंगा मैं, वो भवन बनाना शुरू कर दिया, और इतना बड़ा भवन किसी इंद्र ने नहीं बनाया होगा, कोई जितने भी इंद्र आए ना अभी सब फेल हो गए। अब मैं भवन ऐसा बनाऊंगा, भवन बनाने में लग गए थे और रुके ना, सब किसी देवता की बात नहीं मान रहे थे, ठीक है, बोले मैं वैसा भवन बनाऊंगा। वो कितने साल बीत गए, इंद्र देवता वो सभा में जाना, वो जाना, सारा काम शुरू गए ना भाई, ऐसा भवन में इतना भवन बनाना। अब वहाँ पर लोमश ऋषि आ गया, लोमश ऋषि को देखकर उन्होंने, इंद्र देवता ने कहा तुम्हारा भवन नहीं, बोले मेरा कोई भवन नहीं है, ये मेरा बारिश आती है तो ये चादर चटाई रखी थी, लोमश ऋषि चटाई रखी थी, बोले बारिश आती है तो सिर के ऊपर लेता हूँ, और सोने का काम होता तो बिछा देता हूँ, एक चटाई है मेरे पास। और लोमश ऋषि ने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं ऐसा भवन बना रहा हूँ, आप भी आकर रह सकते हो। बोले मैं इसलिए, मैंने तो पहले निर्णय कर, मैं तो अपने मन से संकल्प करूँ तो कितनी बहुत बड़ा भवन बन सकता है, लेकिन मैं इतने वर्ष हो गए साधना में रहता हूँ, ऐसा भवन बनाऊंगा, ऐसा भवन बनाऊंगा। बाद में भगवान को आना पड़ा वहाँ जी, भगवान ने ब्राह्मण वेश धारण किया, तो कहा इंद्र देवता क्या कर रहे हो, बोले बड़ा भवन बना रहा, और वहाँ पर एक चीटी है ना, काली काली चीटी नहीं, वो एक लाइन से जा रहे हैं, तो वो भगवान हंस पड़े, तो इंद्र देवता ने कहा कि हंस क्यों रहे हो चीटी को, देखो वो सब इंद्र है, और लास्ट वाली लाइन में तुम लगोगे, इतनी कामनाएं तुम्हारे जो मनुष्य शरीर में पुण्य कर्म किए थे वो समापन हो जाएंगे, और बाद में इसी लाइन में आप लग जाओ। लास्ट वाला चीटा कौन होगा, तो इंद्र देवता ने कहा वो बंद कर देता हूँ, और इतना बड़ा भवन बनाने के बाद में भी चीटे की शरीर वो राम जी और सीता जी बैठे हुए थे वृक्ष, लक्ष्मण फल लेने के लिए गए, और वो चीटे के ऊपर चीटा बैठ कर जा रहा था, और राम जी को हंसी आई, सीता जी ने कहा कि आप हंस क्यों रहे प्रभु, अकेले कोई बात याद आ गई आपको, अयोध्या की कोई बात याद आई, या लक्ष्मण जी फल लेकर आएंगे, कोई बात तो याद है, बोले नहीं, बोले मुझको हंसने का कारण बताओ, अकेले हंस रहे, बोले चीटा ऊपर बैठा है ना, चीटे के ऊपर, चीटा मित्र है उसका, और उसके ऊपर ही बैठ कर गया, उनका मित्र मुझे ऊपर बैठा कर लेकर गया। बोले क्यों, बोले हाँ मुझे ऊपर बैठने की आदत है। तो राम जी ने कहा कि देव में इसलिए हंस रहा हूँ कि इंद्र है, पहले रथ में बैठता था, अब पैदल नहीं चलना चाहता है, अब मित्र के कंधे के ऊपर बैठ जाए, इसलिए मुझे हंसिया तो पैदल चलता, अब रथ थोड़ी है जी। इंद्र को भी देखो चीटे के जन्म में जाना पड़ता है, इसलिए कहते हैं बहुत कामनाएं, गुरु जी ने भी बहुत अच्छा मकान दिया, कुटी दिया, साधना आराधना करने के लिए दिए, एक कोठी अपने पास में और पैसा बैंक में हो, ध्यान करते समय पैसे की याद ही ना, दो ही तो चीजें चाहिए है जी। राम मिलाए राजपद दिन, हनुमान जी क्या करते हैं, राम से मिलाते और पद दिलाते, राम जी से मिला और पद दिलाए, राजा बन गए, तो क्या चाहिए, हनुमान जी के दो कार्य बहुत बड़े थे, एक तो राम जी को मिला देते और दूसरा पद मतलब राजा बना देते, वही तो चाहिए, राजा बन गए उसको क्या कमी है जी। बाजार में जो पर्स अपनी भर कर लेकर गए, किसी से क्या बात करनी है जी, जो चाहिए चीज आप ले सकते हैं,
किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो। मतलब अपने पास धन हो और साथ में आराधना साधना भगवान की, बस दो चीजें चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर वो माँ भगवती कहते हैं भी सर्वदा हृदय में कामनाएं रखे, कामनाओं से भरा हुआ हृदय। और जो कामनाओं से हृदय भरा होता है ना, उसमें कोई भगवान का चित्र नहीं होता है। ठीक है, भगवान की मूर्ति नहीं होगी। नहीं हो। यश चाहने वाला को कितना यश चाहे, वो अंबानी बनूंगा तो बहुत लोग मानेंगे। जी, अंबानी भी दुखी है। बोलो। हाँ, ये रतन टाटा चले गए, नाम सुना है क्या? किरण भाई जी रतन मॉडल टाउन में रहती है, हाउसिंग बोर्ड में रहती है। देखो वो दान करते रहे बेचारे, कितनी परेशानी हो गई उनको, छोड़ना बड़ा कठिन होता है। अभी बहुत कम कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई हुई उनको। डॉग के नाम से 10 लाख कर दिया, उनके दे दे, इनको दे दे, उनको दे दे, सारा बंटवारा करके बाद में उनको ये लगा भाई दान किया ना वही अपना है। ठीक है, हाँ, जो दान किया मैंने वही चीज अपनी। अब शरीर भी साथ में नहीं गया ना भाई। इतना बड़ा व्यक्ति घड़े में एक जा रहा है मटके में। हाँ, अस्थियां किस में रखते हैं? मटके में। बड़ा व्यक्ति जो है वो कपड़े की पुतली होती है उसमें। हाँ जी, हाँ, हरिद्वार में ऐसी डिब्बे में जा रहा तो गले में बांध गुरु जी को हाथ लगा दो थोड़ा थोड़ा। आप महात्मा हो तो मेरे पिताजी है, इसको हाथ लगा दो, मैंने वो लगा देता हूँ। हाँ जी, उनके लिए पिताजी है ना भाई वो। और मैंने तो लगा दिया, लेकिन दूसरे बगल वाले को बोलेंगे वो तो खिसक क्या वो तो जिस समय मुझे हाथ लगाने बोले मेरे बगल में था, वो तो आगे हो गया। बोलो, कितना बड़ा व्यक्ति कहाँ पर बांधा हुआ है। क्या बाद में स्थिति देखो कैसी है। इसलिए माँ भगवती कहते हुए बहुत ज्यादा कामना हो, कहते सात्विक कामना भगवत प्राप्ति की, आपको वृंदावन जाने की, गोवर्धन की परिक्रमा करने की, तीर्थ यात्रा, ये कामना सात्विक है। और ये सात्विक काम, ये भी कामना है, लेकिन सात्विक कामना है, कामना आपको भगवान की प्राप्ति है। और वो कामनाएं भगवान से क्या है? दूर। देखो ना, इतना इंद्र देवता का समय भी समापन हो गया और बाद में चींटी के शरीर में कौन स्वागत करे भाई वहां से? हाँ जी, मतलब माँ भगवती का कहना है कि राजसी भक्ति नहीं, कामनाएं रखो अंदर, सात्विक कामना। सात्विक। हाँ, सात्विक। कभी कभी मेरे मन में भी सात्विक आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु मेरे पास में 5 करोड़ होते ना तो सबको एरोप्लेन से यात्रा करा देगा। अगले महीने में सबका एरोप्लेन बुक है भाई, किसी के पैसे भरने नहीं, किसी के लेने नहीं, सब लोग आप तो पहुंच जाओ। आप हवाई अड्डे पर जाने के लिए आपके घर के सामने मारुति कार आ जाएंगे। हाँ जी, वो टैक्सी होती है, क्या नाम होते हैं उसको? हाँ, वो बोला सबके घरों के सामने खड़ी रहेगी। ऐसी कामना आती है भी, लेकिन ये कामना कैसी है? सबकी कामना है, अपने लिए नहीं है। सात्विक कामना आते हैं तो ऐसी कामनाएं लानी हो तो ऐसी लाओ। है जी, इसका भी कुछ फल अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बड़ा आनंद होता है मन में इतना बोलने से। बोलो अपना। ठीक है, सवेरे उठ के आपके मन में ऐसा विचार है ना, मेरे 5-10 करोड़ मेरे पास होते तो सबके पास यात्रा कराए, भले न हो, लेकिन मन में संतोष होता है कि नहीं? अच्छा।